हाय स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई का नाम सुनते ही टेंशन आने लगता है। और वो पढ़ाई में से भी कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसे हैं वो उनको समझ में नहीं आते, या वो सब्जेक्ट आते ही आप लोगों को टेंशन आने लगता है और समझ में नहीं आता कि इसकी पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें। अगर स्टूडेंट आप उनमें से हो तो आप एकदम सही जगह पे हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री का टेंशन खत्म करने के लिए ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है महेश खड़के और गए 20 सालों से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। और इस 20 साल के मेरे एक्सपीरियंस का मैं आपको आसान सब शब्दों में ये बताने की कोशिश करूंगा कि केमिस्ट्री पढ़ते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको केमिस्ट्री से अगर डर लगता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो केमिस्ट्री में आपको हमेशा क्या प्रॉब्लम होता है, केमिस्ट्री के जो इक्वेशंस आते हैं उसमें कंफ्यूजन होता है कि अरे ये इक्वेशन, हर एक इक्वेशन में कुछ अलग चीजें हैं। किसी में अप एरो होता है, किसी में डाउन एरो होता है, किसी में जी लिखा रहता है, किसी में एल लिखा रहता है, किसी में ए क्यू लिखा है, कभी प्लस साइन है, कभी एरो एक साइड जा रहा है, कभी एरो दूसरे साइड जा रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? तो ये कभी कभी समझ में नहीं आता है और इसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शंस है, उसकी थ्योरी है, ये दोनों जब मिक्स कर लेते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। थ्योरी में जैसे जैसे कुछ ना कुछ समझ में आने लगता है, वो इक्वेशन देख के जो समझ में आ रहा है वो भी दिमाग के ऊपर से चले जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा। अगर वो आप ध्यान से सुनोगे और रियल लाइफ में अप्लाई करोगे तो केमिस्ट्री का डर आपका कहीं पे भाग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहले तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लॉजिक लगाना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है। इसको रट्टा नहीं मारना है। अगर आप इसको रट्टा मारोगे तो आप भूल जाओगे। तो क्या करना है केमिस्ट्री में, हमें लॉजिक लगाते वक्त हमें हमेशा क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा वाई। अगर सिंपल हमारे डे टू डे लाइफ में भी केमिस्ट्री है। अगर रात को कहीं पे हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं तो घर में किसी ना किसी को एसिडिटी होती है। तो क्वेश्चन पूछिए एसिडिटी क्यों हुई, ऐसे क्या केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हुआ कि वहां पे ज्यादा एसिड सिक्रेट हुआ और एसिडिटी हो गई। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो मैग्नीशियम जो बर्न होता है तो व्हाइट फ्लेम के साथ ही होता है। तो ये बर्न हो रहा है तो एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ कहीं ना कहीं पे ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, बर्न हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म फॉर्म हो रहा है और वो व्हाइट फ्लेम के साथ ही बर्न होता है। तो अगर आप उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करोगे, पता चलेगा, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़नी है तो उसको ब्रेक डाउन कीजिए। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी कहावत है, ईट एलिफेंट इन पीसेस। बहुत बड़ी चीज है, उसको छोटे 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 पीसेस में आप डिवाइड करो तो वो छोटा छोटा पीस अगर आप रीड करोगे तो आपको इजी लगेगा। तो क्वेश्चन पूछिए कि हाइड्रोजन लिखते वक्त वो एच क्यों नहीं लिखते, H2 ही क्यों लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले बेसिक्स में जाइए। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप 7th स्टैंडर्ड की बुक उठाइए, 6 की उठाइए, 8 की उठाइए, उसमें उसका रीजन देखिए। या तो आपके टीचर को पूछिए या आपके दोस्तों को पूछिए। आपको अगर वो पता चलेगा तो आगे पढ़ते वक्त आपको मजा आएगा। फिर एसिड और बेस अगेन कंफ्यूजन है। तो एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, क्या चीज ऐड होती है तो वो एसिड हो जाता है और कौन से रेडिकल्स ऐड होते हैं तो वो बेस हो जाते हैं। तो किसका टेस्ट सर है, किसका टेस्ट बिटर है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर आपको मजा आएगा। उसके बाद अगर ये चीजों में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसके फ्लो चार्ट्स बनाइए। आप पेपर लिखिए, पेपर के ऊपर चीजें लिखिए। एसिड है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन का रेडिकल होता है, यानी जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन आयन वहां पे रिलीज होते हैं। उसके बाद इसमें कौन सा लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होता है, इसके टेस्ट क्या है, एक पेपर पे आप डायग्राम बना के लिखिए। क्योंकि अगर आप खुद पढ़ोगे और खूब वो लिखोगे, बाद में एग्जाम के दिन जब उसको आप पेपर को ओपन करके देखोगे तो आपके दिमाग में सब चीजें अच्छे से बैठ जाएगी। उसके बाद इक्वेशंस में हमें मास्टर्स बनना है, क्योंकि केमिस्ट्री पूरा इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का ही खेल है दोस्तों। तो लेकिन इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको स्मार्टली याद रखना है। कैसे करना है, पहले तो उसका वर्ड इक्वेशन होता है, जैसे एसिड एंड बेस रिएक्ट, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको बैलेंस भी करना है। यानी पहले वर्ड इक्वेशन आएगा, फिर उसके हम लोग सिंबल्स लिखेंगे, फिर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। और डे टू डे हमें क्या करना है, डेली कम से कम 10 रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले पेपर को रीड कीजिए, टेक्स्ट बुक को रीड कीजिए, उसमें की रिएक्शंस को 10 मिनट के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ दिन आपको देख के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कर करके आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगा।
अगर आप हर रोज 10 इक्वेशंस की प्रैक्टिस करते हो तो एक तकरीबन मोटा मोटा देखिए पूरे साल में 365 डेज है, उसमें से 65 डेज को निकालिए, 300 डेज आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें रोज 10 इक्वेशंस आप कर रहे हो, तो 3000 इक्वेशंस हो जाएंगे। आप स्टैंडर्ड 7 से लेकर स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट्स हो या 11 12 साइंस कर रहे हो, जेई कर रहे हो, नीट कर रहे हो, आपके कोई भी बुक में 3000 इक्वेशन है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो, खत्म हो जाएंगे रिएक्शन, फिर से स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर से प्रैक्टिस करो। तो ऐसा कहा जाता है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके इक्वेशंस में आप मास्टरी हासिल करोगे। और स्टूडेंट्स ये करने के लिए हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। तो रोज 10 to 15 मिनट्स केमिस्ट्री का लिए आप इन्वेस्ट करो, देखिए आपको मजा आने लगेगा। उसके बाद पैटर्न को समझिए, जैसे मैंने अभी बताया था एसिड और बेस जब रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर वहां पे फॉर्म होता है। मेटल और एसिड रिएक्ट होता है तो वहां पे मेटेलिक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होता है। अब यहाँ पे दीज आर द वर्ड इक्वेशंस, यानी समझ लीजिए मैथ्स में जैसे फॉर्मूले होते हैं, वैल्यू चेंज होती है तो आंसर चेंज होता है, वैसे ही ये रिएक्शंस के फॉर्मूले है, इसको वर्ड इक्वेशंस बोलते हैं। सिर्फ आप में अभी सिंबल चेंज करते जाओगे, आगे का प्रोडक्ट भी वहां पे चेंज होते जाएगा। तो ये चीज को आप समझ लीजिए। दूसरा, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आता है, आप कितना भी रट्टा मारो आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। आप वो टेक्स्ट बुक को रीड कीजिए, टीचर जब समझा रहे तो आप ध्यान से सुनिए, टेक्स्ट बुक को रीड कीजिए, खुद के नोट्स वहां पे आप बनाइए। आप जब ये काम करोगे तो आपको केमिस्ट्री इजी लगने लगेगा। अब नोट्स लिखने का तरीका, सबसे पहले आप फॉर्मूले लिखिए, इक्वेशंस लिखिए, उसके बाद रिएक्शंस लिखिए, डेफिनेशंस लिखिए। ये चीजें कभी चेंज नहीं होती, इसका वर्ड भी आप कोई भी लेटर भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो डेफिनेशन है, इक्वेशन है, रिएक्शन है, एज इट इज वर्ड्स में लिखने, तो आप पहले उसको पढ़िए, समझिए, फिर खुद ही उस आपके नोट्स बनाइए। रिवीजन कैसे करना है, आज टीचर ने पढ़ाया, घर पे जाके आज फर्स्ट डे रिवीजन कीजिए। दूसरा रिवीजन आपका एक वीक के बाद होना चाहिए, तीसरा एक महीने के बाद होना चाहिए, चौथा एग्जाम के एक दिन पहले होना चाहिए। अगर ये टेक्निक आप यूज करोगे तो केमिस्ट्री आपको इजी लगने लगेगा और समझ में भी आने लगेगा। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप फ्लैश कार्ड का गेम बना सकते हो, क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, कोई हम लोग गेम खेल रहे हैं तो उसको ट्रिगर करता है और फिर वो उसमें मजा आने लगता है। तो आप पीरियोडिक टेबल्स हैं, एटॉमिक नंबर्स है, तो एक साइड में नेम लिखिए सोडियम, पीछे के साइड में उसका एटॉमिक नंबर लिखिए। तो अगर आप ये गेम खेलते हो आपके चार दोस्तों में मिलके, तो फिर आपको उसमें मजा आने लगेगा और ऑटोमेटिकली आपके इक्वेशंस है, सिंबल्स है, एलिमेंट्स है, सब धीरे 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 आपके दिमाग में बैठने लगेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें करके ही समझ में आती है, कुछ चीजें होती है देखते हैं समझ में आते हैं, कुछ सुन के समझ में आते हैं, कुछ चीजें ऐसे होती है कि हम लोग कर करके समझ में आता है और फिर हम लोग जिंदगी में उसे भूलते नहीं है। तो केमिस्ट्री सीखने का सही तरीका है कि लैब में जाके रिएक्शन कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और समझिए। लेकिन हर बार स्टूडेंट्स हम लोग लैब में नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वो विजुअलाइज कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ढेर सारे वीडियोज है, वो देख के आप समझ में आपको आ जाएगा कि ये दोनों चीजें रिएक्ट हो रही है तो उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। इवन डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था, अगर एसिडिटी होती है तो हम लोग इनो पीने के बाद डकार आती है। और फिर क्यों होता है, अगर इनो नहीं है तो नींबू लेते हो, उसमें बेकिंग सोडा डालते हो और वो भी अगर आप पी लेते हो या चूस लेते हो तो आपको एसिडिटी खत्म हो जाती है। कोई चीज बारिश में ही ज्यादा रस्टिंग क्यों होती है, तो उसको प्लेटिंग, स्पून को वगैरह प्लेटिंग कैसे करते हैं। तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल से आप वो चीजों को समझोगे तो आपको वो ज्यादा समझ में आएगा और कभी नहीं आप भूलोगे। तो केमिस्ट्री में आपको मजा लाना है तो यूट्यूब के एनिमेशंस वीडियो देखिए, एक्सपेरिमेंट देखिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, किसी को पढ़ाइए। तो दोस्तों, जब हम लोग दूसरे किसी को पढ़ाने जाते हैं तो वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। मुझे भी मेरे स्कूल लाइफ में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन गए 20 सालों से बच्चों को पढ़ा पढ़ा के, स्टूडेंट्स को पढ़ा पढ़ा के, उनके लिए अलग चीजें मैं क्या प्रेजेंट करूँ ये सोच सोच के मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें अच्छे से फिक्स बैठी हैं। तो अगर आपको कोई चीज समझ में आ गई है तो आपके दोस्त को पकड़िए और उसके साथ डिस्कस कीजिए, उसको पढ़ाइए, बहुत मजा आएगा। छोटी छोटी क्विज बनाइए और आप दोस्तों में वो क्विज खेलिए। हमारे पास टाइम बहुत होता है, 5 मिनट अगर हम लोग ऐसा कोई गेम खेलते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठेगी। जैसे कि हम लोग फ्लैश कार्ड का गेम खेल सकते हैं, हम लोग इक्वेशंस की क्विज बना सकते हैं। अगर CaCO3 अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तो उसमें से क्या होगा, क्वेश्चन पूछिए, 4 जन हाथ ऊपर करेंगे, एक दो जन का राइट आएगा, किसी का रॉन्ग आएगा,
लेकिन रॉन्ग आने वाले को भी बाद में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आंसर क्या है, और वो फिर कभी नहीं भूलेगा। तो अगर हम लोग गेम्स खेल के ये चीजें करते हैं तो मजा आता है। तो केमिस्ट्री एक मैजिक है, देखिए इसमें मैजिक ही होता है, दो चीजें मिक्स होती है, नई चीज बनती है, दैट इज अ मैजिक। तो ये मेमोराइज करने का, रट्टा मारने की चीज है ही नहीं। तो हर एक रिएक्शन के पीछे का मैजिक को समझिए कि क्या क्या चीजें मिक्स की थी और उससे क्या बना, कब वो वाटर सॉल्यूबल बना, कब पीपीडी बनी, कब वहां से गैस रिलीज हुआ, कब सॉल्ट फॉर्म हुआ। ये सब चीजें आपको समझ में आएगी, और बहुत सारी चीजें तो हमारे रियल लाइफ के रिलेटेड होती है, अगर वो समझ में आएगा तो मजा आएगा। तो केमिस्ट्री से स्टूडेंट्स डरिए मत। कुछ पांच चीजें हैं, आप देखिए, पहले तो उसका कॉन्सेप्ट को समझिए। दूसरा, रिवाइज रेगुलरली कीजिए, जो मैंने टेक्निक बताई थी आज टीचर ने पढ़ाने के बाद, आज पहले दिन, फिर एक वीक के बाद, एक महीने के बाद, और एग्जाम के एक दिन पहले। बहुत सारी चीजें हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होती है। अगर आपको चांस मिलता है, स्कूल या कॉलेज वाले आपको लेबोरेटरी में लेके जाती है, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट कीजिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये नहीं समझ में आता, यूट्यूब पे वीडियो देखिए। प्रैक्टिस स्मार्टली कीजिए, जैसे 10 to 15 मिनट डेली हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, यानी करेंगे ही, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और केमिस्ट्री आपको मजा आने लगेगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी भी खुद को हमेशा कमांड दीजिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम इंटेलिजेंट, केमिस्ट्री मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसमें अच्छा स्कोर करूंगा, मैं अच्छा पढ़ भी रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और मुझे समझ में भी आ रहा है। अगर खुद को आप पॉजिटिव कमांड देते हो तो माइंड भी आपका पॉजिटिव चलता है। अगर ये 5 स्टेप आप फॉलो करोगे तो केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए कौन से सब्जेक्ट का वीडियो लेके आऊं। आपके लिए ऐसे वीडियोस में लेके आते रहूंगा। इवन कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो रहेंगे, कुछ आपके एकेडमिक या आपके बिहेवियर या आपके कोई मेंटल बिहेवियर से रिलेटेड भी कुछ होता है, आपको स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, नींद नहीं आ रही है, आपको पता है आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसको कम करना है, ऐसे आप स्टूडेंट्स आपके कोई भी प्रॉब्लम हो या पेरेंट्स आपके भी कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड एक वीडियो हमेशा एक वीक में आएगा, और एक वीडियो स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है वीएम ट्यूटोरियल, उस पे जाइए, उसमें आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ वीडियो मिलेंगे, इवन आपके डे टू डे लाइफ में आपको क्या करना है स्टूडेंट, उससे रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू एंड शब्बा खैर।